पवित्र हरिधाम में आज जहां मैं पूजनीय हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज के दर्शन लेने के लिए और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया हूं, और अभी उनसे अनुग्रह प्राप्त भी किया है। साथ ही में यहाँ पर उपस्थित पूजनीय प्रेम स्वरूप स्वामी जी, पूजनीय गुरुप्रसाद स्वामी जी, काकू भाई जी, विट्ठल भाई जी, सभी आत्मीय समाज के और आत्मीय युवा समाज के बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पूज्य स्वामी जी को बहुत बहुत वंदन करता हूँ और उनका आशीर्वाद भी ग्रहण करता हूँ। ये प्रेरणा की भूमि है, ये त्याग और समर्पण की भूमि है, ये आत्मीयता की भूमि है, एक दूसरे को जोड़ने वाली ये भूमि है। इस देश में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोई होगा तो वो व्यक्ति निर्माण का कार्य है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो कार्य यहाँ चलता है। कोई भी देश वहाँ की इमारतों से, बिल्डिंगों से बड़ा नहीं होता, वहाँ के स्थापत्य से बड़ा नहीं होता, वहाँ के भूगोल से बड़ा नहीं होता। देश बड़ा होता है वहाँ के व्यक्तियों से, और ऐसे व्यक्ति और ऐसी व्यक्ति निर्माण का केंद्र आज जिस प्रकार से यहाँ कार्य कर रहा है, और एक बड़े ही अनुशासित इस प्रकार से सारे के सारे आप जैसे सेवाव्रती जो इस सेवा के कार्य में लगे हैं, हमारे देश के उत्थान के कार्य में लगे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि देश सेवा का ये एक बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी हमेशा ये कहते थे कि हमारे देश के लिए सीमाओं पर लड़ना ये तो देशभक्ति है ही, हमारे देश के स्वातंत्र्य के लिए लड़ना ये भी देशभक्ति है, लेकिन उसके साथ साथ देश की पीड़ा, देश में जो बीमारी है, देश में जो भुखमरी है, देश में जो अनाचार है, देश में जो दुराचार है, उससे देश को मुक्ति दिलाना ये भी एक बहुत बड़ी देश सेवा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उस देश सेवा को आगे ले जाने का काम यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं। आज हम समूचे देश में देखते हैं तो जिस समय संस्कारित लोग ये देश की बागडोर संभालते हैं, जिस समय अपने से ज़्यादा औरों का सोचने वाले, जिनके भाव में ये होता है मैं नहीं तू ही, अपने आप को समर्पित करने वाले लोग जिस समय देश की बागडोर संभालते हैं, उस समय देश में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये पिछले 5 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने देखा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से न केवल देश का कूड़ा साफ किया, बल्कि हमारे संस्कारों के ऊपर, इस देश के विचारों के ऊपर, इस देश के संस्कारों के ऊपर, इस देश की संस्कृति के ऊपर जो मैल बैठा था उसको भी साफ करने का काम मोदी जी के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में हुआ है, और एक नई दिशा में हम लोग चल रहे हैं। अंतिम व्यक्ति का विचार हो रहा है। समाज में जो अंतिम पंक्ति में बैठा है उसका जब तक विकास नहीं होगा, उसके जीवन में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये देश परिवर्तित नहीं हो सकता, ये देश विकसित नहीं हो सकता। इस विचार को लेकर मोदी जी ने कार्य किया है, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आज फिर एक बार जब देश चुनाव की ओर जा रहा है, तो इस चुनाव में देश की जनता ये समझती है कि इस देश को मोदी जी जैसा ही व्यक्ति चला सकता है, इस देश को सुधार सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी राज्य सत्ता होती है
उस राज्य सत्ता के साथ साथ जब तक धर्म सत्ता का अनुष्ठान नहीं होता तब तक वो राज्य सत्ता सही मार्ग पर नहीं चलती। हमारे देश में हमने हमेशा ये देखा है कि राज्य सत्ता को धर्म सत्ता का जब भी अधिष्ठान मिला है, और कई लोगों को ये लगता है कि धर्म ये महज कर्म कांड है, वो तो एक बहुत छोटा सा भाग है। मैं ऐसा मानता हूँ, हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में धर्म ये नीति मूल्य है, धर्म ये न्याय है, और न्याय और नीति मूल्य के साथ जो लोग काम करते हैं वही लोग अच्छे शासक बनते हैं। और धर्म सत्ता हमेशा राज सत्ता को ये बताती है कि जब जब राज सत्ता भ्रष्ट होती है तो धर्म सत्ता उसको मूल्यों के आधार पर सीधी राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये जो संगम है राज सत्ता का और धर्म सत्ता का, राज सत्ता का और मूल्याधिष्ठित विचारों का, ये इस देश में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात को इस देश में आदरणीय मोदी जी ने जाना, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आज जब हमारे पूज्य स्वामी जी इस देश में एक परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, और विशेष रूप से हमारे ग्रामीण भागों में, हमारे छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में आज जब लोगों को प्रेरणा मिलती है, लोगों को अनुशासन मिलता है, सारे प्रकार के प्रलोभनों से लोग दूर होते हैं, एक अच्छी आजीविका की ओर लोग जाते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा कार्य इसके माध्यम से हो रहा है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आज हमारा देश जिस कगार पर खड़ा है, दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है, और साथ ही में दुनिया के सामने बहुत ही ताकत के साथ और स्वाभिमान के साथ खड़ा देश अगर कोई होगा तो हमारा भारत देश है। आप देखिए, एक समय ऐसा था इस देश में कोई भी घुसता था, बमबारी करता था, हमारे देशवासियों को मार देता था, और हमारी सरकारें केवल उसकी भर्त्सना करती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करती थी, चर्चाएं करती थी और भर्त्सनाएं करती थी। बहुत हो गया तो यूनाइटेड नेशन में जाकर शिकायत करती थी कि बताइए हमारे पड़ोसी को आप समझाइए, हमारे पड़ोसी को, वो हमारे साथ देखिए कैसा व्यवहार करता है, मानो दो बच्चों में लड़ाई हो जाए और एक बच्चा अपने पिता के पास पहुंच जाए और कहे कि बताओ ये मुझे मार रहा है। इस प्रकार की अवस्था 125 करोड़ के देश की थी, इसीलिए इस देश में बार बार बमबारी होती थी, हमले होते थे, लोगों को मार दिया जाता था। लेकिन मोदी जी ने इस देश के चरित्र को बदल दिया। ये कमज़ोर देश नहीं है, ये दुनिया के सामने लाया। जिस समय उरी में हमारे सैनिकों को शहीद किया गया, उस समय मोदी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना को अधिकार दिए और हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किए, उससे पहली बार दुनिया को ये समझ में आया कि अमेरिका और इजराइल के बाद अब एक और नया देश ऐसा तैयार हुआ है जो देश अगर उसके सैनिकों पर हमला होता है तो घुसकर अपने हमले का बदला ले सकता है। जिस समय पुलवामा में 40 से ज़्यादा हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, जिस प्रकार का शौर्य हमारी सेना ने दिखाया, बालाकोट में रात को 3:30 बजे जिस प्रकार से वहाँ पर आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया गया, पूरी दुनिया ने इसको माना कि ये नया भारत है, ये सिर ऊंचा रखने वाला भारत है। लेकिन दोस्तों, एक और इस भारत की संकल्पना हम करते हैं, और दूसरी ओर इसी भारत में कुछ लोग हमारे सैनिकों के शौर्य पर प्रश्न भी उपस्थित करते हैं, हमारे सैनिकों को सबूत भी मांगते हैं, क्या ये सच में हुआ है, ये कैसे हुआ है, इसका सबूत क्या है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है जिस समय कोई हमारे सैनिकों के शौर्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। और इसलिए मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हम सारे देशभक्त लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं देशभक्तों की देशभक्ति को पुकारना चाहता हूँ, उसको आह्वान करना चाहता हूँ कि आज देखिए किस प्रकार के घोषणा पत्र इस देश में आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कह दिया कि देश में हमारी सत्ता आएगी तो कश्मीर से सैनिक कम करेंगे, कश्मीर में सैनिकों को दिए हुए विशेष अधिकार
हम लोग निकाल लेंगे। मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूँ, 100 साल से पुरानी पार्टी, ये वोट के लालच में इनको क्या हो रहा है? ये क्यों देश का विचार नहीं कर पा रहे? देश में अगर कश्मीर की सेना को हम निकालेंगे, सेना के अधिकार अगर हम छीन लेंगे, तो कल को जब गोलियां चलेगी तो मेरे सैनिक को छाती पर गोली खानी पड़ेगी, लेकिन वो गोली मार नहीं पाएगा। और फिर जब वो शहीद होगा तो उसका जवाब उसके परिवार को और देश को कौन देगा? ये सवाल आज हमारे सामने है। 124 से हम निकाल देंगे, ये अगर कोई घोषणा पत्र कहता है 124 से जो देशद्रोह का गुनाह है उसको निकाल देने की बात अगर कोई कहता है, तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई देश नहीं होगा कि जिस देश में देशद्रोहियों के साथ व्यवहार ऐसा किया जाता है, कड़ा व्यवहार नहीं किया जाता। सारे देशों में देशद्रोहियों के साथ कड़ा व्यवहार किया जाता है, पर हमारे देश में कांग्रेस जैसी पार्टी अपने घोषणा पत्र में कहती है कि अब ये जो यहाँ पर देशद्रोह के खिलाफ 124A है, इसको हम खत्म कर देंगे। मैं आपको इतना ही आह्वान करना चाहता हूँ, ये चुनाव कोई व्यक्ति का चुनाव नहीं है, किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, किसी को सांसद बनाने के लिए चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस देश में देशभक्तों की सरकार आएगी या देश विरोधियों को मदद करने वालों की सरकार आएगी, इसका विचार करने का ये चुनाव है। संस्कार और संस्कृति को जीवित रखने वाली सरकार आएगी या संस्कार और संस्कृति को ठोकर मारने वाली सरकार आएगी, इसका फैसला करने वाला ये चुनाव है। और इसलिए आप जैसे सारे सेवाव्रती जब यहाँ बैठे हैं, पूज्य स्वामी जी जब यहाँ बैठे हैं, तो आप सभी का आशीर्वाद हमको चाहिए। ये आशीर्वाद कोई कुर्सी के लिए नहीं चाहिए, ये आशीर्वाद इसलिए चाहिए कि आपके साथ साथ हम भी देश की सेवा करना चाहते हैं, आपके साथ साथ इस देश के संस्कारों को, संस्कृति को हम जीवित रखना चाहते हैं। और मेरा विश्वास है पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद मिलेगा और फिर एक बार इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में एक संस्कारित और देश को आगे ले जाने वाली सरकार बनेगी। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, पूज्य स्वामी जी का फिर एक बार आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी जी। सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन। आदरणीय देवेंद्र जी को हम विनती करना चाहेंगे, जब भी मौका मिले, हमारे हर साल बहुत बड़े पैमाने पे गुरुहरि स्वामी जी महाराज के सानिध्य में युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऐसी ही युवा सेना को, आज युवा कार्यकर्ताओं की सेना को आप देख रहे हैं, युवा सेना को देखने लिए भी जरूर पधारें। फिर से एक जोरदार तालियों की गूंज से हम उनको विदाई मांगेंगे। चल पड़ा मैं उसकी कतार हूँ।